ट्रांजिशन मतलब सिंपल है कि जो आयनिक कंपाउंड का नेमिंग करेंगे उसके लिए सिंपल व्यवस्था है कि हम पहले कटायन का नाम लिखें और तब उसके बाद उसके एनायन का लिखें, क्योंकि कोई भी कंपाउंड आयनिक कंपाउंड है तो A प्लस और B माइनस इसी फॉर्म में वो एग्जिस्ट करेगा, कटायनिक और एनायनिक फॉर्म में प्लस n और इधर माइनस n हो सकता है, चार्ज का चेंजिंग हो सकता है जिसके कारण से वो अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, आयनिक होने चाहिए। और आयनिक में जाएंगे तो नेम ऑफ कटायन, कटायन का नाम पहले लिखेंगे देन फॉलोड बाय नेम ऑफ एनायन। कटायन का नाम सिंपल मेटल का नाम होगा, कुछ को छोड़ के, किसको छोड़ के, ट्रांजिशन मेटल को छोड़ के, जो कि वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, ये हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। अब इसके बाद हमने बताया था इसमें कि ये जो हमारे कंपाउंड है किसका नेम ऑफ एनायन, तो एनायन में जाते वक्त हम लिखे थे कि अगर एनायन सिंगल है, कौन है, सिंगल है, तो उसका नाम आइड पे खत्म होगा, इसमें खत्म होगा आइड पे। जैसे हमारा हेलोजन है तो ये खत्म होगा हेलाइड पे, इस पे हेलाइड। मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन है तो इसको बोलेंगे फ्लोराइड, क्या बोलेंगे, फ्लोराइड। क्लोरीन है तो ये खत्म होगा क्लोराइड पे। ब्रोमीन है तो ये हो गया ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। आयोडीन है तो ये हमारा क्या होगा, आयोडाइड होगा। क्लियर है, ये अलग अलग ये हेलाइड्स हो गए, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था OH, ये X माइनस हो गया। इसके बाद हमने यहाँ पे बताया था और भी कम स्पीसीज में अगर हम जाएंगे, मतलब सिंगल अकेला अगर रहेगा तो उसका नाम सीधा हम लोग खत्म करेंगे किस पे, आइड पे खत्म कर रहे थे, बात समझ में आ रहा है, अकेले है। लास्ट अगर हो गया, जैसे हम देखे थे O-2 ऑक्सीजन है, अकेला ऑक्सीजन है तो नाम क्या होगा इसका, ऑक्साइड, खत्म करेंगे आइड पे, ऑक्साइड। समझ आ रहा बात। अगर हम बोले थे नाइट्रोजन पे -3 चार्ज है, -3 क्यों आया था, तो बात किए थे हम लोग, नाइट्रोजन है बेटा, तो नाइट्रोजन का कितना होता है 7, तो कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सब लिखता होगा तो 2 और 5 लिखता है ना, तो इसको अपना स्टेबल होने के लिए 8 पूरा करना है, और 8 पूरा करने के लिए क्या करना होगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेना होगा। तो जो 3 को इलेक्ट्रॉन लेगा तो -3 चार्ज आएगा, और छोड़ता तो +3 चार्ज आता। तो इसमें -3 चार्ज है, इसका मतलब है कि ये अकेले है, तो इसको बोलेंगे नाइट्राइड, क्या बोलेंगे, नाइट्राइड। फॉस्फोरस P-3 है तो इसको क्या बोलेंगे, फॉस्फाइड, क्या बोलेंगे, फॉस्फाइड। यही S-2 है तो ये क्या हो गया, सल्फाइड, क्या हो गया, सल्फाइड। ये अलग 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 हमारे पास जो ये है। अगर सिंगल एनायन है तो सिंगल एनायन का नाम जो होगा वो खत्म होगा किस पे, आइड पे, याद रहेगा। मेटल का खुद का नाम और इनका जो होगा इनका नाम खत्म होगा आइड पे, सबको क्लियर है ये। अब आ जाओ, इसके बाद जबकि हमने कहा था कुछ और जो हमारे पास दिखेंगे, कुछ और स्पीसीज अगर हमारे पास दिखते हैं, कौन सा, पॉलीएटॉमिक एनायन। चीज को गौर करो, देखो अगर पॉलीएटॉमिक एनायन है हमारा तो इसमें हम लोग कुछ कुछ एग्जांपल दिए थे, जैसे OH माइनस, तो इसको क्या बोले थे, ये हाइड्रोक्साइड है। ये Cn माइनस है तो इसको साइनाइड बोलते हैं। अगर ये Nc-1 है तो इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड बोलते हैं। क्लियर है बात। यही अगर हमारे पास SCN माइनस है तो इसको थायोसाइनाइड बोलते हैं, थायोसाइनाइड बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर तुम यूज करेगा यहाँ से ये NO2 माइनस है तो इसको बोलेंगे नाइट्राइट, क्या बोलेंगे, नाइट्राइट। और NO3 माइनस है तो इसको बोलेंगे नाइट्रेट। छोटे वाले को बताए थे 8 लगता है, बड़े वाले में क्या लगता है, 8 लगता है, तो नाइट्राइट और ये हो गया नाइट्रेट। क्लियर है। यही अगर SO3-2 है तो इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे सल्फाइट, क्या बोलेंगे। और SO4-2 है तो इसको बोलेंगे सल्फेट, क्या बोलेंगे, सल्फेट। अच्छा, अगर ये हाइड्रोजन के साथ है HSO4- तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट बोलो या बाई सल्फेट बोलो। क्लियर है बात, बाई सल्फेट। इसी तरह से हमने बोला था CO3, ये CO3 माइनस ये H2, ये हो गया CO2-2 अगर है और CO3-2 है तो ये हमारा हो गया, ये कार्बोनस एसिड का पार्ट हो गया और ये कार्बोनिक एसिड का पार्ट हो गया। तो अस वाला जो होगा उसमें आइट लगेगा
और इसमें लगेगा 8। तो इसमें जनरली हमारे पास जो ऑब्जर्व होता है वो CO3 ऑब्जर्व होता है, वही लिखे होंगे। तो हमारे पास आता है कौन, CO3-2 कार्बोनेट। याद होगा इसको हम लोग क्या बोले थे, ये कार्बोनेट आयन था, कार्बोनेट आयन था, ये था कार्बोनेट, कार्बोनेट HCO3-1। तो इसको क्या बोलेंगे, बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसमें हम लोग अगर गौर करेंगे तो इसमें अगर C2O4-2, इसको हम बोले थे ऑक्जेलेट, ये ऑक्जेलेट आयन है। ठीक है, इसके बाद हमने बताया था यहाँ पे हमारा जो है ये MnO4-1, यह है पर मैग्नेट, पर मैग्नेट। O2-2 हमने लिखा था, तो इसको बोले थे हम पर ऑक्साइड था, ये पर ऑक्साइड था। ये CrO4-2 ये क्रोमेट था, क्रोमेट। Cr2O7-2 ये क्या था, ये डाइक्रोमेट था, डाइक्रोमेट था। समझ में आ रहा है बात। ये कुछ आयंस हमारे पास जो दिखे थे, PO4-3, इसको हमने क्या बोला था, ये फॉस्फेट बोला था। हमने क्या बोला था, फॉस्फेट, क्या, फॉस्फेट। उसके बाद हम लोग एक सीरीज हम बताए थे, कौन सा सीरीज, अगर एक वेरिएबल मतलब 2 ऑक्सीजन, कम ऑक्सीजन ज्यादा ऑक्सीजन रखने वाला सीरीज को 8 और 8 लगाए थे। और याद होगा हम लोग जाते वक्त डिस्कस करके गए थे, जैसे ये ClO-1, ClO2-, ClO3- और ClO4-, ये सीरीज बताए थे। याद होगा जो -1 ऑक्सीजन वाला सबसे कम ऑक्सीजन है, ये 2 को 8 बोलेंगे और इसको बोलेंगे 8। ये 8 और ये 8 में भी कम है तो उसको बोले थे उसको हाइपो बोले थे। तो ये हो गया हाइपोक्लोराइट, हाइपोक्लोराइट। ये हो गया सीधा क्लोराइट, ये हो गया सीधा क्लोरेट, और ये हो गया हाईएस्ट वाले में पर लगाए थे, पर क्लोरेट, पर क्लोरेट। याद रखना है। जैसे ये है IO-1, IO2-1, IO3-1, IO4-1, ये क्या हो गया, हाइपो आयोडाइट, हाइपो आयोडाइट। ये हो गया आयोडाइट, ये हो गया आयोडेट, और ये हो गया पर आयोडेट, पर आयोडेट। अगर ब्रोमीन रहेगा तो हाइपोब्रोमाइट, ब्रोमाइट, ब्रोमेट, पर ब्रोमेट। समझ में आ रहा है। ये सीरीज बताए थे। उसके बाद हमने बताया था HCOO-, ये था फॉर्मेट, ये था फॉर्मेट। ये CH3COO-, इसको क्या बोले थे, ये एसीटेट था। समझ में आ रहा है बात। ये सारे कंपाउंड, ये कुछ कटायंस जो ज्यादा पॉपुलर कटायंस है, हमको ज्यादातर दिखने वाले हैं, उसको हमने मेंशन किया। क्लियर है बात। तो हमको सिंपल सा याद रखने की आवश्यकता हमारे पास ये है कि जब हम आयनिक कंपाउंड का नेमिंग करने जाएंगे तो आयनिक कंपाउंड का नाम लिखेंगे कैसे, पहले कटायन का नाम, तब एनायन का नाम। कटायन का नाम लिखने हैं तो उसमें कटायन का जो मेटल है वो मेटल का खुद का नाम होगा, कुछ को छोड़ के जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं उनको छोड़ दिया जाए तो। इसके अलावा जितना भी है सबका, इनमें अगर ये सिंगल है, जैसे ये हो गया, देखो यही अगर मान लो H- तो क्या बोले थे, हाइड्राइड, क्या बोले थे, हाइड्राइड, ये हाइड्राइड। तो अब एनायन के नाम में बोले कि अगर अकेले रहेगा तो जो उसका नाम है उसके नाम में आइड लगाएंगे, एक से ज्यादा है तो सबका कंबाइंड नाम लिखेंगे। इतना बात समझ में आ रहा है। तो मतलब ये अकेला हेलोजन है तो हेलाइड, हाइड्रोजन है तो हाइड्राइड, ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड, नाइट्रोजन है तो नाइट्राइड, फास्फोरस है तो फॉस्फाइड, सल्फर है तो सल्फाइड। समझ में आ रहा है। और कंबाइंड फॉर्म में गया तो उसका नाम हम लोग ऐसे लिखेंगे। इतना बात सबको समझ में आ रहा है। देखो नाम लिखने के लिए सिंपल सा व्यवस्था करो। हम बताए कि इसको आसान तरीका से तुम समझ सकते हो। जैसे Na है तो इधर क्या होगा, इसको अगर ब्रेक करते हो, सिंपल तरीका हमने ये
इसको तोड़ दो, क्या Na है प्लस, और इसमें मतलब दोनों को अलग कर दो तुम अपने समझने के लिए। कै गो Na है, एक Na है और एक Cl है, मेटल पे प्लस नॉन मेटल पे माइनस, इसका फैक्टर यहाँ, इसका फैक्टर यहाँ, तो सोडियम है ये, तो हम बताए इसका एक्चुअल नाम होगा सोडियम, और एक क्लोरीन पे -1 है तो इसको क्या बोले थे, क्लोराइड, तो नाम क्या होगा, सोडियम क्लोराइड, है ना। इसको अगर हम लोग लिखेंगे, इसको अगर लिखेंगे तो इसको हम अलग कर दे रहे हैं। यहाँ पे कौन है, क्लोरीन है, तो यहाँ पे देखो क्या क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, एक मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम पे प्लस, यहाँ पे माइनस, इसका वाला फैक्टर यहाँ, इसका वाला फैक्टर यहाँ, सॉरी 1 है ना, ये हो गया 1, इसका मतलब क्या हो गया, कि मैग्नीशियम है, क्लोरीन पे -1 का मतलब क्लोराइड है, तो नाम क्या होगा, मैग्नीशियम। ऐसे ही सोचने का है, ऐसे ही मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, समझ में आ रहा है बात। अगर ये AlCl3 है तो यहाँ पे भी क्या होगा, इसका मतलब है कि यहाँ कौन है, Al है, Al पे +3 है और Cl पे -1 है, तो एल्युमिनियम क्लोराइड, नाम हो गया इसका क्या, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम क्लोराइड हो गया। इसमें जाएंगे तो क्या होगा, इसको ये Al है, तो ये हो गया 2 Al पे +3, और इधर हो गया 3 ऑक्सीजन में -2, ये एल्युमिनियम है और ये कौन सी है, ऑक्साइड है, तो नाम कौन सी होगा, परऑक्साइड नहीं है, परऑक्साइड तब होगा जब O2 -2 होगा, ये O3 है, इसका मतलब है कि ये इधर इधर चार्ज से इस पे डिस्ट्रीब्यूट किया है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करने का व्यवस्था हमें पता है, कैसे करोगे इसको, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका यही है कि इसको जैसे हमने यहाँ पे इसको हमने यहाँ से, ये देखो एल्युमिनियम का गो है, तो एल्युमिनियम है 2 और ऑक्सीजन का गो है 3, ये मेटल वाला पे प्लस चार्ज, नॉन मेटल पे माइनस चार्ज, इसका वाला फैक्टर यहाँ, इसका वाला फैक्टर यहाँ, तो अब इसमें ऑब्जर्व करो तो तुमको क्या दिख रहा है, यहाँ Al पे +3 का मतलब कौन है, एल्युमिनियम है, कौन है, एल्युमिनियम है, ठीक है, और ऑक्सीजन में -2 चार्ज का मतलब, तो ये एल्युमिनियम है और ये कौन सी हो जाएगा, ऑक्साइड, तो नाम हो गया एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम, समझ में आया, नाम क्या हो गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड, समझ में आ रहा है, ये ऑक्साइड हो गया, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड। ऑक्साइड क्यों, अभी प्रीवियसली बताया है, देखो तो O-2 पे कितना चार्ज है, O-2 पे क्या है, क्या नाम क्या है, ऑक्साइड है, तो यहाँ पे देखो एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम हो गया, तो एल्युमिनियम का हो गया, Al+3 का हो गया एल्युमिनियम, O-2 का हो गया ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, समझ में आ रहा है। यही बात यहाँ करेगा, तो इसको भी, इसको अगर लेके चलेगा तो इसको ये अलग किया, क्या देखो, तो इसको क्या गो है, 2 एल्युमिनियम है और 3 सल्फेट है, यही ना है, 3 सल्फेट है, यही है। अब देखो इस पे मेटल पे क्या चार्ज प्लस, और इस पे इसका वाला फैक्टर यहाँ, इसका वाला फैक्टर यहाँ, यहाँ कौन है, Al+3 और SO4 -2 है, समझ आएगा, तोड़ देना है, ऐसे ही तोड़ना है कि आसान से समझ में आ जाए। ये हो गया एल्युमिनियम है और ये है सल्फेट, SO4 -2 के लिए क्या है, देखो तो SO4 -2 पे क्या है, सल्फेट है, क्या है, SO4 -2 का क्या है, सल्फेट, और यहाँ कौन है, ये है इधर, और ये हमारा कौन है, इधर पे हो गया एल्युमिनियम, तो नाम क्या हो गया, नाम होगा इसका एल्युमिनियम, एल्युमिनियम सल्फेट होगा नाम इसका, ठीक है। ये इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे भी वही चीज होगा, इसको हम लोग इधर का ये यहाँ से ये 3 गो Ca और 2 गो PO4 हो गया, ना हुआ, 3 गो Ca और 2 गो PO4। अब देखो Ca पे प्लस और इस पे माइनस, इसका वाला फैक्टर यहाँ, इसका वाला फैक्टर यहाँ, है ना, तो ये कौन है, Ca हो गया +3 और PO4 हो गया -3, है ना, तो Ca का नाम क्या हो गया, कैल्शियम, ये हो गया कैल्शियम, और ये देखो तो PO4 -3, देखो तो PO4 -3 का क्या लिखे है यहाँ पे, ये देखो फॉस्फेट, PO4 -3 क्या है, फॉस्फेट, तो ये हो गया क्या, ये हो गया कैल्शियम, ये हो गया फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट हो गया, ये कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। ये अगर जाओगे तो इसका नाम दोगे तो क्या होगा, ये हो गया, यहाँ पे देखो ये Na पे प्लस, पूरे को अगर हम सेपरेट कर दिए, देखो Na पे प्लस और SCO3 पे -1, +1 और -1, SCO3 -1 को क्या बोले, देखो तो HCO3 -1 को क्या बोले, बाई कार्बोनेट,
HCO3 माइनस का क्या नाम है? बाइकार्बोनेट, है ना। और यहाँ कौन है? Na। तो Na के लिए हो गया, Na के लिए हो गया सोडियम, और HCO3 माइनस का हो गया बाइकार्बोनेट, नाम हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका जो नाम होगा ये नाम होगा सोडियम, और ये हो जाएगा क्या? बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये हो गया क्या? इधर देखो तो ये इधर से हो गया, इसमें जाएंगे तो 2 Na और ये हो गया CO3। तो Na पे प्लस, Na पे प्लस, CO3 पे माइनस। इसका कै गो CO3 है? एगो CO3 है, तो एगो CO3 है तो ये एक हो गया, ये हो गया यहाँ प्लस, और ये 2 हो गया -2। सोडियम, और ये हो गया कार्बोनेट। CO3 -2 का क्या है? देखो को भी कार्बोनेट है, तो नाम क्या हो गया? सोडियम कार्बोनेट, नाम हो गया सोडियम कार्बोनेट। समझ आ रहा है? नाम क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट। समझ में आ रहा है तुमको? चलो ये देखो NaHCO3, NaHSO4, तो HSO4 को साइड किए, Na पे प्लस और HSO4 पे माइनस। तो देखो HSO4 माइनस, HSO4 माइनस को क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन सल्फेट या बाइसल्फेट। तो यहाँ कौन है? तो यहाँ हो गया, ये हो गया, इधर जाएंगे तो ये कौन हो गया? सोडियम, और ये हो गया बाइसल्फेट। तो नाम क्या हो गया? सोडियम बाइसल्फेट, हुआ ना। इसका नाम हो गया बाइसल्फेट, और इसका नाम हो गया सोडियम। तो बोलेंगे सोडियम बाइसल्फेट या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बोलेंगे? सोडियम बाइस, ये हो गया सोडियम, और ये हो गया बाइसल्फेट, मतलब सोडियम बाइसल्फेट या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, दोनों बात बराबर। ये बात सबको समझ आ रहा है? या तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट लिखेंगे या सोडियम बाइसल्फेट लिखेंगे, दोनों बात बराबर है। ठीक है, यहाँ आ जाओ। इसमें अगर हम लिखने जाएंगे तो यहाँ कौन है? ये हो गया 2 Na, और इधर हो गया कौन? SO4 है। अब इसको अगर हम लिख देंगे तो SO4 का एगो है, SO4 एगो है, इस पे प्लस, मेटल पे प्लस, इस पे नॉन मेटल पे माइनस। ई वाला फैक्टर यहाँ पे, ई वाला फैक्टर यहाँ पे 1 है। तो सोडियम मतलब हो गया सोडियम, SO4 -2 हो गया सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। बात सबको समझ में आ रहा है? क्या नाम हो गया? सोडियम सल्फेट। बस ये याद रखना है, जो हम लिखाए हैं, जो कटायन और एनायन का नाम लिखा है वो दिमाग में रखोगे, सारा नाम खुद ब खुद लिखोगे, और वो दिमाग में रखना पड़ेगा, तभी उसका नेमिंग कर पाओगे किसी भी कंपाउंड का। या KClO है, तो ClO ये हमारा जो हो गया यहाँ पे KClO, ये ClO इधर करो, ये हो गया क्या? इस पे प्लस और इस पे माइनस, तो K प्लस और ClO माइनस। ये क्या हो गया? पोटेशियम। ClO माइनस, देखो ClO माइनस क्या है? हाइपोक्लोराइड, तो नाम क्या हो गया? पोटेशियम हाइपोक्लोराइड, पोटेशियम। तो ये हो गया यहाँ पे, ये उधर ClO माइनस के लिए हाइपोक्लोराइड है, तो नाम हो जाएगा सिंपल क्या? ये हो गया पोटेशियम, ये हाइपोक्लोराइड। यहाँ पे +1 -1, तो ये हो गया पोटेशियम, और ये क्या हो गया? क्लोराइड। ये हो गया प्लस, और ClO3 पे -1, तो याद करो ये हो गया पोटेशियम, और ये ClO3 माइनस का देखो कॉपी में लिखे हो क्लोरेट, ये हो गया पोटेशियम क्लोरेट। ये हो गया K प्लस और ClO4 -1, ये क्या है? पर क्लोरेट, तो पोटेशियम पर क्लोरेट। समझ आ रहा है? पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम हाइपोक्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम पर क्लोरेट। समझ में आ रहा है? फिर आ गया Na3PO4, तो ये Na3PO4 में जाओगे तो 3 गो ये हो गया, 3 गो ये हो गया हमारा, ए 3 गो Na हो गया, और PO4 एगो हो गया, है ना। तो इस पे कितना चार्ज होगा? इस पे प्लस और इस पे माइनस। ये वाला फैक्टर यहाँ है, ये एगो है तो एगो इसका फैक्टर यहाँ है, तो इसको हम लिख दिए। अब लिखने के ऐसे ही तोड़ना है, तोड़ने में भी आसान है, तुमको कोई खास मेहनत नहीं करना है। क्या करना है? दोनों को तोड़ देना है, दोनों का फैक्टर उसके बगल में लिख देना है, और फिर उसके बाद उसके ऊपर चार्ज डेवलप कर लेना है, सिंपल। तो ये हो गया सोडियम, ये हो गया मेरा सोडियम, आई हो गया फॉस्फेट, तो नाम क्या हो गया? सोडियम फॉस्फेट, सोडियम फॉस्फेट। इसका नाम देंगे तो ये हो गया क्या? इधर से जाएगा तो ये पूरा स्पीसीज इसको इधर कर, और ये मेटल है, मेटल पे क्या चार्ज? प्लस, नॉन मेटल पे एक एक गो है, तो दोनों का चार्ज एक एक, इसका फैक्टर इस पे, इसका फैक्टर इस पे। कुछ हो नहीं का मतलब एक होता है, तो सोडियम कुछ नहीं है मतलब एक हो गया, तो इस पे चार्ज कौन सी हो गया? सोडियम, आई कौन सी हो गया? फॉर्मेट। HCO माइनस का नाम क्या दिए हो यहाँ? फॉर्मेट, तो सोडियम फॉर्मेट। समझ रहे बात? सामने सारा तुमको कॉपी में
खाली उसी को देखोगे समझ में आएगा, सब नाम लिख पाओगे। ये देखो यहाँ पे जाओगे तो ये कौन सी हो गई, इसको अगर गौर करेगा तो ये कौन सी है, इस पे हो गया प्लस और इस पे हो गया माइनस, ये कौन सी है पोटेशियम। आई कौन सी है दो CH3CO माइनस के लिए क्या बोले, CH3CO माइनस एसीटेट है, वो क्या है एसीटेट, तो नाम क्या हो गया सोडियम एसीटेट। समझ आ रहा, सोडियम पोटेशियम है तो पोटेशियम एसीटेट हो गया पोटेशियम एसीटेट। समझ में आ रहा है सबको। चलो यहाँ आ जाओ इसमें, तो इसमें ये जो हो गया ये क्या को है, 2 सोडियम है और SO3 है, तो ये SO3 जो है SO3, अब देखो सोडियम पे कौन सा मेटल है तो प्लस है, इस पे माइनस, SO3 का एगो है, ये वाला फैक्टर इसके ऊपर, ये वाला फैक्टर इसके ऊपर, ये हो गया सोडियम और ये हो गया थायोसल्फेट, क्या बोलते हैं थायोसल्फेट है वो, ठीक है। ये हमारा जो है H2O3 - 2 इसको बोलते हैं, लिखे होंगे कहीं इसमें, लिखे है ना, कहाँ है, नहीं लिखे तो लिख लो इसको, थायोसल्फेट, क्या है थायोसल्फेट, थायोसल्फेट H2O3 - 2 इज थायोसल्फेट, तो नाम कौन सी हो जाएगा H2O, तो सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट। इसको यहां कर देगा, ये हो गया प्लस, इस पे हो गया क्या प्लस और इस पे हो गया माइनस, ठीक है। तो ये जो हमारे पास हो गया इसमें, इसके लिए अगर जाएगा 3 गो ही हो गया तो 3 है, तो ये एगो है, ये हमारा जो ये 1 है, तो ये वाला इसके ऊपर और ये वाला इसके ऊपर, तो ये कौन सी हो गया सोडियम, आई कौन ही हो गया P-3 फॉस्फाइड, तो नाम क्या हो गया सोडियम फॉस्फाइड। P-3 का देख जाके देखो लिखा है फॉस्फाइड, आई सोडियम फॉस्फाइड, ये देखेगा तो इसको क्या लिखेगा, यहाँ पे जाएगा तो ये हो गया यहाँ, और ये 2 गो हो गया और ये एगो हो गया, ये एगो हो गया, तो ये हो गया एगो, तो इसमें प्लस और इस पे माइनस, इसका वाला फैक्टर यहाँ और इसका वाला फैक्टर यहाँ, ये हो गया सोडियम, आई कौन सी हो गया ऑक्साइड, नाम क्या हो गया सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। यहाँ अगर जाओगे तो ये क्या हो गया, ये 2 गो सोडियम इधर किए और ये इधर कर दो, ये 2Na और इधर O2 है, तो Na पे कौन सा चार्ज प्लस और इस पे माइनस, ये क्या एगो है, ये वाला चार्ज यहाँ और ये वाला चार्ज यहाँ पे, ठीक है, ये समझ रहा है बात, फैक्टर तोड़ दिए। अब समझा ना साहब, O2 का एगो था, एगो O2 है और 2 गो Na है। अब चलो ये हो गया Na मतलब सोडियम, और O2 - 2 को अभी लिखे थे, O2 - 2 इज कॉल्ड पेरोक्साइड, क्या हो गया पेरोक्साइड, क्या हो गया सोडियम पेरोक्साइड, नाम क्या होगा सोडियम पेरोक्साइड, ठीक है। फिर यहां से जाएगा, इधर हो गया -2 इधर +2, तो नाम हो गया क्या कैल्शियम ऑक्साइड, ये हो गया क्या कैल्शियम पे +2 है इसमें -2, तो कैल्शियम CO2 - 2 है, तो क्या हो गया पेरोक्साइड, कैल्शियम पेरोक्साइड। यहाँ हो गया +1, यहाँ हो गया -1, क्या हो गया पोटेशियम परमैंगनेट, ये हो गया क्या K2 पे +2 और इधर -2 पोटेशियम, और ये क्या हो गया क्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट। ये आ जाएगा तो क्या होगा K2, ये +2 और इधर -2, ये क्या हो गया पोटेशियम, और ये क्या हो गया डाइक्रोमेट, लिखा हुआ है कॉपी में Cr2O7 - 2, Cr2O7 - 2 कहाँ गया, देखो Cr2O7 - 2, इसको क्या बोलेंगे, ये डाइक्रोमेट है, तो यहाँ कौन हो गया, ये हो गया पोटेशियम, आ जाएगा ये हो गया पोटेशियम और ये हो गया डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, समझ में आ रहा बात। ये आ जाओगे तो क्या हो गया ये Na2C2O4, तो ये हो गया क्या इधर 2 गो, ये यहाँ अगर जाएगा तो ये क्या होगा, ये 2 गो सोडियम इधर हो गया और CO4 - 2 ये इधर हो गया, ठीक है। इस पे हो गया प्लस चार्ज, इस पे हो गया माइनस चार्ज, इसका वाला फैक्टर यहाँ एगो C2O4 है, तो ये आप 2 गो यहाँ हो गया, तो ये कौन सी हो गया सोडियम और C2O4 - 2 ऑक्जेलेट, नाम हो गया सोडियम ऑक्जेलेट, क्या नाम हो गया सोडियम ऑक्जेलेट, क्लियर है। यहाँ पे जाएगा तो 2 गो, ये जो हमारा है ये हमारा क्या हो गया 2 गो पोटेशियम हो गया SO3,
तो SO3 हमारा है, SO3 ये हो गया, इस पे प्लस चार्ज और इस पे माइनस, ये फैक्टर यहाँ पे, ये फैक्टर यहाँ पे, तो क्या होगा पोटेशियम और ये सल्फाइड। SO3 माइनस 2 को क्या बोले थे सल्फाइड, SO4 माइनस 2 को सल्फेट, ये हो गया पोटेशियम सल्फाइड, पोटेशियम सल्फाइड। बात सबको समझ में आ रहा है? चलो इसमें जाएगा तो ये कौन सी है, 2 सोडियम, तो सोडियम है 2, तो ये 2 यहाँ चला गया, 2 सोडियम सल्फर, तो इस पे हो गया प्लस चार्ज और इस पे हो गया माइनस चार्ज, है ना। तो 2 और ये हो गया 1, तो इसका वाला फैक्टर यहाँ और इसका वाला फैक्टर यहाँ। तो अब यहाँ से अगर हम चलेंगे तो इसका, इसके लिए अगर हम कोऑर्डिनेट करेंगे तो क्या हो गया, सोडियम और ये हो गया सल्फाइड, नाम हो गया सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड। अब यहाँ पे जाओगे तो ये कौन सी हो गया, SnCl4 है, तो यहाँ पे इसको लिखने जाएगा, ये हो गया सोडियम, ये हो गया, ये यहाँ चला गया और Sn एगो है, इस पे प्लस और इस पे माइनस, इसका वाला फैक्टर यहाँ, इसका वाला फैक्टर यहाँ, इस Sn पे +4 चार्ज है, तो Sn पे +4 चार्ज है, तो हमने यहाँ बताया Sn पे +4 है तो इसका नाम क्या दिए थे, स्टेनिक। समझदार बात, Sn पे कौन सा चार्ज दिखा, +4, ये हो गया स्टेनिक, और Cl पे -1 है, मतलब क्या हो गया क्लोराइड, तो इसका नाम क्या हो गया, स्टेनिक क्लोराइड, नाम क्या हो गया, स्टेनिक क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पे MnO2 है, ठीक है, MnO2, तो MnO2 देखो एक चीज समझो, मैग्नीज है, तो मैग्नीज है तो 4 कहां से लिख लिया था रे, MnO2 है तो 4 अपने से बना दिया था अपना 4 लेड़ा, ये हंसेगा नहीं तू, तोनियो माल लेड़ा है, तोनी के पास पहुंचने के खाली देरी है, तोनी तो और क्लासिक व्यवस्था कैले होगा सब, ठीक है। ये MnO2 है, ठीक है, तो MnO2 है, तो यहाँ पे अगर गौर करेगा तो Mn ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ऑक्सीजन है तो सिंपल सा इसको अगर तोड़ देगा, ये MnO2 है, तो यहां से अगर तुम इसको इधर कर दे, ये कर दे, क्या है 2 ई है और एगो कौन है, एक Mn है, तो देखो एक पे, एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज, -2, तो 2 के -4 हुआ, इधर -4 है तो इस पे क्या होगा, +4, यहाँ मैग्नीज किस चार्ज के साथ है, +4 है, तो हम बताए थे मैग्नीज MnO2 है, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इधर Mn हो गया और 2 क्या है, O- हुआ, तो ऑक्सीजन पे कितना चार्ज इधर है, O-2, अकेला ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, अकेला देखो अकेला हाइड्रोजन पे -1, अकेला ऑक्सीजन पे -2, अकेला सल्फर में -2, अकेला नाइट्रोजन में -3, अकेला फास्फोरस में -3, ये सब याद रखोगे, जब भी अकेले है तो इसमें इतना चार्ज होना ही होना है, तभी उसका ऑक्टेट पूरा होगा, और ऑक्टेट पूरा होगा तभी ना बॉन्ड बनाएगा, ये अंडरस्टूड है, ये अब डायरेक्ट लिख सकते हैं, हाइड्रोजन पे हमेशा -1, ऑक्सीजन पे हमेशा -2, अकेले रहेगा तो, अकेले सल्फर रहेगा तो हमेशा -2, अकेले नाइट्रोजन रहेगा तभी क्या है, तो तुमको खुद समझ में आना चाहिए, हाइड्रोजन जैसे फ्लोरीन है बेटा, तो फ्लोरीन का 9 होता है, तो कौन सी है 2 से 1, तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या होना चाहिए, इस कारण से -1। ऑक्सीजन की बात करोगे तो 8 है, कितना है 2 6, तो इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या होना चाहिए 2, इस कारण से -2 है। सल्फर की बात करोगे 16, तो कितना है 2 8 6 है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या चाहिए 2 चाहिए, इस कारण से -2 होगा। नाइट्रोजन कितना है 7, इसका मतलब क्या है 2 5, तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए हमेशा इसको क्या चाहिए 3 चाहिए, समझ आ रहा है सबको, 3 चाहिए, इस कारण से -3 है। फास्फोरस 15 है, तो कितना हो गया 283, 283, तो इसको सिंपल अगर 85 है, सॉरी 3 नहीं 5 है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको क्या चाहिए, तो इसको 5 है, तो इसको भी 3 चाहिए, तब ना 8 होगा, तो जाएगो लेना पड़ रहा है, उसी के कारण से उस पर चार्ज आ रहा है, तो अंडरस्टूड है कि ऑक्सीजन पे हमेशा -2 होगा। अब यहाँ पे एक पे -2 है, तो 2 के ऊपर कितना होगा एक पे -2 है, तो 2 पे -4, तो यहाँ -4 है, तो इसमें +4 होगा, तभी ना 0 होगा, समझ रहा है बात। अगर मान लो ये लिखा हुआ है MnO3, ये देखो Mn,
तो अंडरस्टूड है, इसको कैसे लिखेगा, यहाँ लिखेगा क्या Mn, कै गो Mn है, 2 गो, और ऑक्सीजन कै गो है, 3 गो, है ना, है 3 गो है, तो ऑक्सीजन 3 गो है, ये ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया 3 गो, एक ऑक्सीजन पे कितना, अकेला ऑक्सीजन है तो -2 होगा, अकेला ऑक्सीजन है तो अच्छा, तो 3 गुणे तो -2 है, तो 3 इंटू -6 है, तो -6 यहाँ -6 है, तो इसमें +6 होगा तब ना 0 होगा। अरे समझ आ रहा है बात, तो 2 के ऊपर +6 चार्ज है, तो 1 के ऊपर +3 चार्ज होगा, तो इस पे क्या होगा, इस पे +3 चार्ज होगा। ये बात समझ में आया। अगर लिखा हुआ है कहीं पे, यहाँ पे अगर हमारे पास है Mn2O7, क्या लिखा हुआ Mn2O7, इसका मतलब क्या समझेगा, इसको लिखेगा, एक ऑक्सीजन अकेले है, एक ऑक्सीजन में कितना चार्ज, -2, तो 7 ऑक्सीजन में कितना चार्ज, -14 होगा। अब -14 है तो यहाँ +14 होगा तबे ना 0 होगा, समझ में आ रहा बात सबको। अब ए पे यहाँ पे कितना है, 2 के ऊपर +14 है, तो 1 के ऊपर कितना होगा, +7 नहीं है, मतलब यहाँ पे लिखेंगे 2 गो Mn और 7 गो ऑक्सीजन, लिखे ऑक्सीजन पे -2 है, तो 7 दूनी 14, तो 14 करने के लिए स्वाभाविक है, ये 14 है, तो यहाँ पे +7 होगा तब ना, 2 में +7 14, तो यहाँ मैग्नीज पे कितना चार्ज हो गया, +7, यहाँ पे मैग्नीज पे कितना चार्ज हुआ, एक पे +6 है, एक के ऊपर कितना हुआ, +3, एक के ऊपर यहाँ पे क्या +3 चार्ज, यहाँ जाएंगे तो यहाँ एक के ऊपर कितना चार्ज हुआ, +4, ये लाइन सबको समझ आया है। तो इसका नाम अब देखो, अब यहाँ पे इक अस सब नहीं लग, अस और इक या कार्बोनस कार्बोनिक, ये जो 2 लेके चले थे, स्टेनस स्टेनिक, प्लम्बस प्लम्बिक, अब यहाँ नहीं चले हैं, क्यों, क्योंकि दिख रहा है ढेर सारा चार्ज आ रहा है, नहीं हमने लिख दिया यहाँ पे क्या MnO, MnO, तो क्या हो गया, Mn हो गया, Mn और +O, यहाँ -2 यहाँ +2, तब ना 0 होगा, हमको 0 कर देना है। लाइन सबको समझ में आ रहा है, देखो MnO मतलब यहाँ -2 तो यहाँ +2, तब ना 0 होगा, सिंपल समझो। यहाँ MnO2 है, तो एक ऑक्सीजन में -2, तो 2 ऑक्सीजन पे -4, अब -4 है तो +4 होगा तब ना 0 होगा, समझ में आ रहा है। यही तो इसी कारण से Mn पे +4 चार्ज हो गया, एक Mn। अब यहाँ देखो, एक के ऊपर -2, एक ऑक्सीजन -2, तो 3 ऑक्सीजन, अब यहाँ -6 है, तो यहाँ +6 होगा तब ना 0 होगा, ये +6 कै गो के ऊपर है, 2 के ऊपर, तो 1 के ऊपर कितना होगा, तो यहाँ पे एगो मैग्नीज में +3 चार्ज है, समझ में आ रहा है। सेम चीज अगर हम लोग यहाँ से कहेंगे, यहाँ बोले, यहाँ पे क्या हुआ, एक ऑक्सीजन पे -2, तो 7 ऑक्सीजन पे यहाँ -14 है, तो यहाँ +14, +14 किसके ऊपर है, 2 के ऊपर, तो 1 के ऊपर चार्ज तो क्लियर हो गया। अब अगर एक से ज्यादा वेरिएबल रहेगा तो डायरेक्ट उस मेटल का नाम लिखोगे, और ब्रैकेट में हम पिछले क्लास में बताए थे रोमन में उस चार्ज को लिख देना है। चलो यहाँ लिखोगे, तो इसका नाम लिखोगे मैग्नीज, मैग्नीज, और कितना चार्ज है 2, तो मैग्नीज 2 ऑक्साइड, ये इसका नाम हो गया, मैग्नीज 2 ऑक्साइड, समझ आया। यहां जाएगा, इसका नाम लिखेगा, तो ये कौन सी है, मैग्नीज, यहाँ 4 चार्ज है, तो कितना हो गया 4, और क्या लिख देगा ऑक्साइड, ये रोमन में लिखेगा 1 2 3 4, ठीक है। इसका नाम क्या देगा बुआ, ये हो गया मैग्नीज, या हो गया 7 ऑक्साइड, इसका नाम क्या हो गया मैग्नीज 3 ऑक्साइड, ये इसका नाम हो गया।